खुलते ही आपने देखा कि दो बहुत ही बेहतरीन गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इन पे बात करेंगे हम। जून 2021 का दिन था और जुमेरात का दिन था कि जबकि कायमा कमेटी ने रेप के मुजरिमों को जिनसी नकारा करने का बिल मंजूर किया गया था, मगर आज 13 जनवरी 2023 है और कोई भी मुल्क में किसी एक भी मुजरिम को ये इबरतनाक सज़ा हो ही नहीं सकी है, आज तक ना हुई है अभी तक। तो ऐसा क्या है कि रेप नोटिफिकेशन एंड ट्राइटल 2020 को क्रिमिनल ला तरमीमी बिल 2021 को मंजूर हुए तो इतना टाइम हो चुका है, लेकिन इस पे सज़ा क्यों नहीं मिलती है? सवाल यहाँ पे ये उठता है। इसी पे हम मजीद गुफ्तगू भी जारी रखेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान में 2021 के दौरान बच्चों से ज्यादती के वाक़यात में 30% तक इजाफा हुआ है। इस हवाले से 2022 का डेटा आना भी बाकी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बच्चों से ज्यादती के वक्त जो गुजरने के साथ साथ हमारे मुल्क का बड़ा मसला बनता जा रहा है। अलबत्ता शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस संगीन जुर्म से मुतालिक हमारे पास कोई अलग से कानून मौजूद ही नहीं है, और तो और ख़वातीन के अलावा ख्वाजा सराओं पे या बच्चों के साथ ज्यादती की सूरत में रेप की दिफा लगाई ही नहीं जाती है। इसके बावजूद कि पीटीआई हुकूमत ने जाते जाते रेप की दिफात में तरमीम की थी, जिसके तहत ज्यादती चाहे वो खातून से हो, मर्द से हो या फिर ख्वाजा सरा से हो, किसी बच्चे से हो, उसे रेप ही तस्वुर किया जाएगा। लेकिन इस तरमीम के बावजूद भी अब तक इस कानून पर अमल नहीं किया जा रहा। ऐसा क्यों है, वजह क्या है इसकी? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अख्तर हुसैन साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बैरिस्टर साहब, वजह क्या है कि एक तो जब पहली दफ़ा जो लगाई जाती थी 377 एक्ट लगता था, जिसमें कहा जाता था कि दोनों जिसके साथ रेप हुआ है वो जिसने रेप किया है वो दोनों उन सज़ा के मुस्तहिक हैं। पीटीआई ने जाते जाते ये इसमें तरमीम कर दी, 376 एक्ट ला दिया, जिसमें चाहे वो बच्चा हो, ख्वाजा सरा हो, लड़का हो, खातून हो, किसी के साथ भी रेप हो, उसको एज ए रेप ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? आज भी हम एफआईआर कटवाने जाते हैं तो 377 की दफ़ा क्यों लगा दी जाती है? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दूं कि 377 जो दफ़ा लगती है उसमें क़ानून में जो डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है उसमें कंसेंट ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर कोई बंदे के साथ या अननेचुरल ऑफेंस इसको कहा जाता है, खुदा न खास्ता किसी जानवर के साथ भी अगर कुछ इस तरह का होता है तो उस पर यह दफ़ा लगती है। अब उसमें रेप का कोई जिक्र नहीं है उस सेक्शन में, लेकिन क्योंकि बच्चे के लिए जो रेप की डेफिनेशन थी 375 में, उसमें पहले था सिर्फ औरत के लिए कि रेप अगर औरत के साथ हो तो ये दफ़ा लगेगी। रेप का कानून मर्द के लिए, ख्वाजा सरा के लिए या किसी बच्चे छोटे लड़के के लिए नहीं था पहले। इमरान खान साहब ने 375 में ये अमेंडमेंट करके ये कानून बनाया कि कोई भी पर्सन हो, मतलब अब वो ख्वाजा सरा वुमेन को हटा के उन्होंने टू एनी पर्सन कर दिया और उसको काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लॉ है वो डिफ़ाइन भी कर दिया था। अब प्रैक्टिकली क्या होता था कि कोई और तो सेक्शन मौजूद नहीं था बच्चे के या ख्वाजा सरा के रेप के लिए, तो उसमें पुलिस जो है वो 377 लगा देती थी। हालांकि कानून ये कहता है कि इसमें दोनों को सज़ा हो सकती है, लेकिन ये लोग देते एक को थे प्रैक्टिकली। लेकिन उसमें ये मसला था कि उसमें एक तो सज़ा 10 साल है, रेप में जो है या उम्र कैद है या तो फिर डेथ सेंटेंस है, तो इससे भी वो थोड़ा सज़ा में बच जाते थे। दूसरा ये था, बैरिस्टर साहब बहुत माजरत साथ इंटरप्ट कर रही हूँ बीच पे, आपको क्या, आपने कहा सज़ा की बात, सज़ा हो जाती, क्या वाकई सज़ा होती है रेप केसेस में? क्योंकि सिर्फ 0.3 या 2% ऐसे केसेस हैं जिसमें रेपिस्ट को सज़ा हुई है, वरना तो सज़ा होती नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, ये देखिए, अब डीएनए एविडेंस को भी इंक्लूड कर दिया हुआ है और उसको कंपलसरी बनाया हुआ है। डीएनए हर केस में होगा ही होगा। डीएनए के आने से जो कन्विक्शन रेट्स हैं वो बड़े हैं, लेकिन जो सज़ा नहीं मिलती उसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन की भी बात की, वो है कि हमारी एक तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उनको और कुछ हद तक काफ़ी जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स को अवेयरनेस नहीं है कि लॉ जब नया आता है तो अवेयरनेस उसकी नहीं होती है। अब पुलिस को जो है वो तो एक कागज़ जो है वो बैठ के जो हेड कांस्टेबल होता है थाने पे बना रहा होता है, लेकिन दिखाते हैं कि मैं जो है वो फ़लाँ मौका वारदात पे गया था,
वहाँ पे ये मुझे मिला। उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कुछ नहीं पता होता कि वो उस कागज़ में लिखा क्या है, क्योंकि वो थाने से उसको लिख के दे देते हैं। तो इनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, इनको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली मैं एग्जांपल दूंगा कि एक बच्चे का रेप हुआ, जो केस मेरे पास है, उसमें उन्होंने 377 लगाया। ये आपका ही सवाल कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, जबकि ये 2022 का केस है और लॉ तब्दील हो चुका है दिसंबर 2021 में। तो मैंने उनको कहा कि भाई इसमें 376 लगेगा अब अमेंडमेंट के बाद। उन्होंने, पुलिस को समझ ही नहीं आया। फिर एप्लीकेशन जाके जुडिशल मजिस्ट्रेट को दी कि इसमें 376 लगना चाहिए, 77 नहीं। उनको भी ये, उन्होंने भी ऑर्डर इसके खिलाफ किया। अब मैं उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, जहाँ इंशाल्लाह जीत जाएंगे। तो ये मसला है कि उनको समझ ही नहीं। एक केस फाइल करने के लिए भी आपको कहाँ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, खौरी करनी पड़ी, क्योंकि हमारे मुल्क में इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। मैं शहजादी की जानिब बढ़ूंगी। शहजादी, आप बताइएगा कि ख्वाजा सराओं के साथ तो आए दिन ये प्रॉब्लम होती रहती है, उनके साथ आए दिन रेप किया, ज्यादती का निशाना बनाया जाता है उनको। उनके तो केसेस पे FIR भी नहीं काटी जाती है, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बैकग्राउंड थोड़ा दूंगी कि जो सबसे ज़्यादा जो पुश किया गया था, और उस टाइम जब शीरी मज़ारी साहिबा से हमारी जो मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो ये लॉ चेंज करेंगे, जो उन्होंने प्रॉमिस फुलफ़िल किया आपके सामने। बट ये मसला ख्वाजा सराओं का सबसे ज़्यादा है। मैं एक समझती हूँ कि 99% ख्वाजा सरा पाकिस्तान में एक रेप जैसी जो एक लानत है उससे गुज़रते हैं, और हमारी FIRs नहीं कटती हैं। इवन हमारा जो एक्टिविज़म और जो जद्दोजहद स्टार्ट हुई थी, ख़ासकर मेरी, वो इसी सिचुएशन पे हुई थी कि 2011 में एक इंसिडेंस हुआ था, एक ज़्यादती का केस था जो मेरा था। उस टाइम हमें पता चला कि हमारे पास ऐसी कोई दफ़ाएँ मौजूद नहीं हैं, या हमारी कोई पहली किसी कह लें कि FIR नहीं कर सकती थी। और 2015 से आपने कहा आपकी ज़्यादती का केस था, मींस यानी कि you faced that? Yes, I faced this thing, and then I go to the police station and police didn't open the doors. और उसके बाद से मैं कमिश्नर कराची से के पास गई थी, जो वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे बात की, और वहाँ से मेरी कुछ वेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पुरानी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और वहाँ से मेरे एक्टिविज़म का सफ़र स्टार्ट हुआ। और तब से हमने बहुत फोर्स किया था गवर्नमेंट्स को कि आपने ये लॉ चेंज करना है। बट कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ पे राज़ी नहीं होती थी कि हम 377 से आपको नहीं निकाल सकते, जो कि हम ये कहते थे कि 377 का, और हमारे ही कहने पे बाद में उन्होंने 377 की जो है सज़ा बढ़ा दी। पहले वो सज़ा सिर्फ 3 साल थी, बाद में वो 9 साल कर दी गई थी। लेकिन फाइनली 2021 में ये चीज़ हुई है, बट अभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में जब MLOs बनते हैं उस वक्त हमें ट्रीट सही नहीं किया जाता। अभी तक हमने जितने भी केसेस करने की कोशिश की है, केस किसी ना किसी तरह, चाहे वो जुडिशरी का इशू हो, पुलिस का इशू हो, और साथ में आप कह लें कि हॉस्पिटल का एक मेडिकल करवाया जाता है, मेडिकल का जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है इन सब में। और वो जो वहाँ विक्टिम ब्लेमिंग होती है कि अच्छा आप तो ऐसे थे, अच्छा ये करने वाला यूं था। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए पुलिस से भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने कहा कि हमने एक टीम तश्कील दे दी है, पर प्रैक्टिकली चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी बयान की जाती है, जिसकी वजह से अभी तक एक कन्वेंशन नहीं हुआ, एक भी केस रिपोर्ट दोबारा नहीं होता। और ख्वाजा सरा कम्युनिटी इस चीज़ से बहुत पीछे हट चुकी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो पुलिस स्टेशन जाए, अपने जाए, वो हॉस्पिटल जाए और तस्लील से वापस आए। हमने एक केस करवाया, सवालात भी इस तरह के किए जाते हैं कि आप वैसे ही जो है वो इतने डीमोटिवेट, एक तो आप इतने सख्त दौर से गुजर रहे होते हैं। जी बैरिस्टर साहब, आपसे पूछूंगी। देखें, एक चीज़ हमें और आपके व्यूअर, हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। कोई भी केस हो, रेप केस हो या कोई भी FIR, उसका जो फैसला होता है, जो हम जजेस पे डाल देते हैं, यहाँ पे अदालतों में इंसाफ नहीं है, तो ये सारे FIR का जो फैसला होता है वो उसकी किस्मत पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ में है। वो जो कागज़ ले आएंगे, फैसला उस पे होगा, मतलब बयानात उस पे होंगे, वो गवाह चलेंगे, वो सब कुछ चलेगा। तो इन्वेस्टिगेशन का जो हमारे सिस्टम में रोल है, उसको आप मोर देन 60% समझ लें। इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुई, वहाँ पे कन्विक्शन आपको ज़रूर मिलेगी। जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर हुई, और ये मोस्टली यही होता है कि आप पुलिस, क्योंकि अल्लाह उनका भला करे कि वो इस चीज़ को हलाल समझते हैं रिश्वत को, तो वो रिश्वत देकर आप इन्वेस्टिगेशन जो है वो ख़राब करा देते हैं। तो वो ख़राब हो गई,
तो उसका बहुत कोई कम चांस होता है कि वो फिर कोर्ट में उसको हम रिवर्स करें। अच्छा, मेरा एक पॉइंट इस पे है कि मैं वायलेंस केस मैनेजर हूँ और केस डील कर रही हूँ पिछले 10 सालों से ख्वाजा सरा कम्युनिटी के। हमारे 95% जो केसेस पे जो ख़राब होते हैं केसेस, वो कोर्ट की तरफ से होते हैं, पुलिस की तरफ से नहीं होते। पुलिस से किसी तरह भी लड़ के झगड़ के, हम एक्टिविस्ट हैं, किसी को बोल के एफआईआर, लॉयर्स के साथ मिल के एफआईआर कटवा लेते हैं। एफआईआर अगर हम सही भी करवा लें, बट जो मसला आता है वो प्रैक्टिकली मैं बात करूँ, हमें कोर्ट्स में आता है, वही वो उनको बेल मिलती है, वो दोबारा ऑफेंस करते हैं और हम दोबारा एफआईआर कटवाते हैं। ये प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ। इसको थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह के कोर्ट्स में मसले, क्योंकि बेल जो है, बेल का लॉ अलग है। हाँ, वो जो बेल का लॉ है ना, उसके बाद वो दोबारा अटैक करते हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी डांसिंग में होती है, बैगिंग में होती है, वो रोड पे होते हैं, वो दोबारा अटैक करते हैं। एक इंसान पे 3-3 दफ़ा एफआईआरें कटवाने के बावजूद भी वो इंसान दोबारा हम पे हमला करे। 3 एफआईआरों के बाद उस ख्वाजा सरा ने ये शहर छोड़ने का फैसला किया है। ये केस का मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें 3 एफआईआर और काउंटर एफआईआर उसी के ऊपर काट दी गई। ये भी तो देखें, ये मैं एक छोटी सी अर्ज कर दूं कि फिर से वही चीज़ है कि बेल तो चले, मुकदमे का फैसला तो फिर भी बयानात पर हो जाता है। बेल तो होती पुलिस के कागजात पर है। पुलिस के कागजात जज देखेगा, उसमें अगर कोई कमी पेशी नजर आएगी तो बेल मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। पुलिस के कागजात से इधर उधर बेल में हो ही नहीं सकते। तो ये मैं एक छोटी सी अर्ज कर दूं कि देखें, एफआईआर हर किसी का एक अलग ओपिनियन। आज तक जो भी एफआईआर्स मैंने करवाई हैं, अल्लाह का करम है, उसमें मैंने किसी को बेल नहीं। लेकिन बैरिस्टर साहब, हर कोई इतना खुशकिस्मत तो नहीं होता ना कि उसको आप मिल जाए, आप जैसा वकील मिल जाए। हाँ, कितने धक्के खाने पड़ते हैं। आप देखें ना, जब के साथ ये हादसा हुआ है, ये खुद ही हमारे साथ यहाँ बैठी हुई है, ये खुद बता रही कितने धक्के खाए इन्होंने, कितने लोगों की बुरे अल्फाज का, अलकाब का सामना किया है। इस एक्सपीरियंस को तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता। और इनका एक्ट जो लगना था, वो इन्होंने कहा 377 लगा, इस पे 376 लगना चाहिए था। 376 लगना चाहिए था, 77 नहीं लगना चाहिए था। लेकिन ये अमेंडमेंट अभी 21 के बाद ही, जाहिर सी बात है, 21 के बाद हुई है। तो बात यह है कि अपना इसमें जो दुश्वारियां आ रही हैं, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल है, जुडिशल सिस्टम में भी खामियां हैं, जजेस भी कभी कभार समझ नहीं पाते हैं। और जो इन्होंने बात की शहजादी साहिबा ने कि रिपीट ऑफेंडर है, उसको तो बेल मिलनी ही नहीं चाहिए, उसको कैसे मिली? तो ये इन चीज़ों में मैं जो है वो मैं शहजादी साहबा को आपके इस प्रोग्राम में बोलता हूँ कि कोई भी मेरी मदद की ज़रूरत हो, आई विल बी देयर एंड आई विल मेक श्योर दैट दे डोंट गेट देयर। मैंने 60 के करीब 60 एफआईआर कटवाई हैं अपने इस पूरे जितना भी मेरा एक्टिविज़म का करियर रहा है, और इसके अलावा बेशुमार केसेस पे काम किया है। बट 95% जो केसेस हैं वो कोर्ट पे आके ख़राब होते हैं। एक केसेस डिफेमेशन का जो हमारे ऊपर किया गया, ऑब्वियसली हम पे फिर काउंटर एफआईआर्स होती हैं। काउंटर एफआईआर्स में हम जजेस को बोलते रह जाते हैं। 4 साल से फैसले नहीं हो रहे हैं, और जिन्होंने केसेस करवाए ना, वो फंस चुके हैं क्योंकि उन पे काउंटर एफआईआर्स हुई हैं। वो ख्वाजा सरा मुल्क छोड़ चुका है, एक ख्वाजा सरा भी शहर छोड़ा, जो 3 एफआईआरों के बाद वो बेल पे, और अभी वो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो अभी वो इंसान जिस पे 3 एफआईआर मौजूद हैं, ये इलेक्शन कमीशन के लिए एक क्वेश्चन है। 3 एफआईआर जिस पे रेप की एफआईआर भी है, वो इंसान अभी इलेक्शन में खड़ा हुआ है। आई एम नॉट मेंशन एनी पार्टी, किस पार्टी से, वो एक अलग चीज़ हो। तो नहीं, हमारे तो कोई कानून ही नहीं है ना बैरिस्टर साहब। एक तो हमारे इन्वेस्टिगेशन का मसला, फिर ऊपर से प्रॉपर आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है, वहाँ पे हमारी जुडिशरी का मसला। वी होप कि लोग समझ जाएं और इनको आइडिया हो कि किस तरह से लोगों को क्या एक्ट देना है। पॉइंट है, मैं थोड़ा क्लैरिफाई, बस एक बैरिस्टर साहब जी, इसमें यह है कि जो काउंटर एफआईआर वाला मसला है, वो सुगरा बीबी की जजमेंट है 2018 की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया। चलें, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच शहजादी राय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।